So, hello, my dear friend, कैसे आप सब? I hope that all of you are doing so good, and welcome back to the session of concept discussion of the new chapter that is area related to circle, है ना? तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हम लोग जा रहे हैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन करने. ठीक है बालक? ठीक है सर, ध्यान से समझना. कि सर सबसे पहले इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो समझना है कि सर सर्कल यदि है तो इसका एरिया क्या होता है. सर्कल में हम लोग देख चुके हैं सर, सर्कल है तो एक सेंटर होना चाहिए और रेडियस होना चाहिए, यानी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा सर? एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का होल स्क्वायर. ठीक है, पाई क्या है सर? सर पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 हो सकता है, या फिर पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 हो सकता है. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. सर पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है सर? पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr. पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है सर? सर 2πr होता है. सर सेंटर यदि ए बी डायमीटर है, ए बी क्या है? डायमीटर. तो ये क्या हो गया सर? सर ये हो गया सेमी सर्कल. इसको क्या बोलेंगे सर? सेमी सर्कल बोलेंगे इसको. तो सर सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? तो सर होता है 1/2 इंटू पायर स्क्वायर. पायर एरिया ऑफ सर्कल का हाफ. और सर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? सर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस 2r, क्योंकि ये भी रेडियस और ये पूरा लेंथ पाई आर, तो पाई आर प्लस 2r हो गया. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ठीक है सर. ये सेंटर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये सर रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया. ये सर 90 डिग्री है, ये सेंटर है. तो इसको बोलते हैं सर क्वाड्रेंट. क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट. तो सर एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? तो ये होता है सर 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल का 1/4. सर पेरीमीटर क्या होता है? सर पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर बाई 2 प्लस 2r, है ना. सर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है 2πr बाई 2 प्लस 2r, और यहाँ लिख दे तो 2πr बाई 4, है ना. इसका डिस्टेंस हो जाएगा 2πr बाई 4, यानी πr बाई 2 प्लस 2r, ये और ये. ठीक है, याद रखना बेटा, क्योंकि ये याद रखना इजी है तो इसलिए इसके टर्म में लिख दे रहे हैं. ये याद रखना इजी है तो इसलिए देखो ये याद हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर पाई आर स्क्वायर बाई 4. ये सर 2πr होता है तो इसलिए 2πr बाई 2 प्लस 2r, 2πr बाई 4 प्लस 2r. समझे कि नहीं? यस सर, ठीक है सर. अब देखो सर, इफ सर्कल ये है और ये ग्राउंड है सर. ठीक है, ठीक है सर. और यही सर्कल मूव करते करते यहाँ पे चली गई. ठीक है, तो ये पॉइंट भी तो मूव करेगा.
तो ये पॉइंट मूव करते करते क्या होगा सर, ये पहिया, ये व्हील है मान लेते हैं WHEEL, और एक रोटेशन के बाद ये व्हील यहाँ पहुँच गई, तो ये रोटेट ऐसे कर रही होगी, है ना। और फिर यहाँ से ये चला होगा, करेक्ट। ये व्हील यहाँ मान लेते हैं, ये व्हील है। तो ये पॉइंट जो यहाँ से चला होगा ऐसे मूव करते 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 ये यहाँ पहुँच गया होगा फाइनली, है ना। पॉइंट ए, फिर से पॉइंट ए यहाँ आ गया होगा। तो ये जो डिस्टेंस एक मूवमेंट में एक बार रिवॉल्व किया और इतना डिस्टेंस ये व्हील टोटल ट्रैवल किया, तो लिखते हैं इसको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है सर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr के इक्वल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr, विच इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल और पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल या फिर इसको पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं, है ना। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को और क्या इस नेम से जानते हैं सर, सरकमफेरेंस के नेम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ध्यान रहेगा। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक देखो बेटा, सर इफ सेमी सर्कल है और ए बी हम बोल रहे हैं कि डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, ओ इज द सेंटर, ठीक है। एंड इफ वी आर टेकिंग अ पॉइंट ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, देन सर ये डायमीटर कितना एंगल बनाएगा, सर ये डायमीटर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इफ क्या लिखेंगे, इफ ए बी इज अ डायमीटर देन एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एंगल सबटेंड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। सर यदि कोई पॉइंट यानी इधर भी ले, यदि पॉइंट पी ले ले तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा डायमीटर, बेटा यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। यानी सर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू भी कितना होगा सर 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है सर, ध्यान रखना बेटा, ठीक है सर। अब देखो सर ये सर्कल है तो सेंटर है, और सर कोई भी दो पॉइंट यदि सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे सपोज कर ले तो ये आर्क बन जाएगा सर, है ना। यस सर। और सर ओ से ए तक रेडियस होगा, करेक्ट, और ओ से बी तक भी रेडियस होगा, करेक्ट। तो सर ये इस रीजन को क्या कहते थे बताओ बेटा, सर इस रीजन को कहते थे सेक्टर, करेक्ट, करेक्ट सर। तो सर इसका एरिया क्या होगा, ठीक है बेटा बताते हैं। ये माइनर सेक्टर है, हम लोग पढ़े थे कि 2 सेक्टर होता है, यस सर, है ना। सर इस माइनर सेक्टर तो हमको पहले पता होना चाहिए क्या कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज थीटा, ये गिवन रहेगा। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना होगा सर? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होगा। दिक्कत किसी को? नो सर। सर इफ़ वी आर हैविंग अ क्या सर्कल और मेरे पास 2 पॉइंट हैं ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं। करेक्ट सर, जा सकते हैं। और सर हम जानते हैं कि ये सेंटर है, तो सर और ये सर हम जानते हैं कि ये जो एरिया है ये है क्या सर? ये है सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। याद है आप लोग को? यस सर, याद है। ये है माइनर सेगमेंट। यस सर। तो सर इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होगा, देखो सर, यदि हम इसको ऐसे ज्वाइन कर दें और इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये कॉर्ड भी यहाँ पे एक एंगल बनाएगा। अब मान लेते हैं ये कॉर्ड जो एंगल बना रहा है, ए बी जो कॉर्ड है, ये जो ए बी कॉर्ड है ये एंगल बना रहा है सेंटर पे थीटा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा क्या है सर? ये सेक्टर है, ये पूरा क्या है? सेक्टर है। तो सेक्टर के एरिया में से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, है ना, तो क्या हमको ये वाला मिल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट? यस सर, मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वो भी। अब सर एरिया ऑफ सेक्टर अभी देखें हैं पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यदि पूछ देता तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो बेटा हम लोग क्या करते, एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देते एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। समझे कि नहीं? यस सर। और सर यदि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ देता तो, यदि आपसे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यदि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूछ देता तो आप क्या करते सर? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देते क्या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर देते एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये है ना, तो आपको मिल जाता है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ऐसे ही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता है तो एरिया ऑफ सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर देते एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पता चल जाता। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर और क्या पूछते हैं? सर ये सर्कल है, ये सेंटर है और कॉर्ड के हेल्प से एक ए बी कॉर्ड है, तो ये जो कॉर्ड है ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात होगा कि ये सर्कल है तो सेंटर और रेडियस होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी क्या होगा? तो हम क्या लिखेंगे बालक बताओ? सर हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। समझे? यस सर, समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है सर। अब बात समझिए, ये सर्कल है, अब ये सेंटर है और ये ए बी है ना। अब ए बी का लेंथ चाहिए।
इफ ये ए बी थीटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, आर्क कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, ए बी का लेंथ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि यार ये जब पूरा एंगल बनाता है तो लेंथ होता है 2 पाई आर, है ना, यानी 360 डिग्री एंगल जब बनता है तो 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होता है, तो थीटा एंगल पे कितना लेंथ होगा, तो 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या आया सर, लेंथ आया, लेंथ ऑफ द आर्क, तो ये क्या आया, देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यदि थीटा एंगल बना रहा है तो कितना आएगा सर, 2 पाई आर रेडियस, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर अपॉन 360 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा, ये आपको हर एक वक्त याद होना चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े। यस सर, अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखो, मान लेते हैं कि ये वॉच है ना, घड़ी है, तो यहाँ क्या होगा, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, है ना। अब देखिए एंगल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वॉच, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉच। तो पहला टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं, एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड। ठीक है, ठीक है सर, एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड। देखिए ध्यान से सर, ये सेंटर होता है, मिनट हैंड सर मान लेते हैं अभी 12 पे था, ऐसे घूमते 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 फिर 12 पे आ गया, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया फिर यहीं आ गया। ठीक है, ऐसे घूमते घूमते, ठीक है सर, करेक्ट करेक्ट सर। तो ये जब ऐसे घूमते 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 यहीं पे आ गया, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि यार 60 मिनट जब ये घूमता है तो एक चक्कर लगा लेता है, यानी कितना एंगल बनाता है सर, 360 डिग्री एंगल बना लेता है। हम जानते हैं 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री एंगल। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो हम बोल देंगे सर 360 डिग्री इंटू 1/60। करेक्ट, तो ये हो गया सर, 0 से 0 हो गया, 6 6, यानी आ गया सर 60 डिग्री एंगल बनाएगा। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगा सर, 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अरे 6 डिग्री का यार, 6 डिग्री, 6 है ना बस, 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, याद रखना 1 मिनट में। अब कोई बोलेगा 5 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाएगा, तो इंटू 5 कर देना, 1 मिनट में 6 डिग्री, है ना। देयरफॉर एंगल डिस्क्राइब्ड बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट, याद रखना बेटा, इज 6 डिग्री। ठीक है, अब बात समझो, सेकंड पॉइंट, एंगल डिस्क्राइब्ड बाई आवर हैंड, यदि पूछ दे तो देखो मान लेते हैं ये सेंटर है, तो आवर हैंड ये है, अब ये ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच गया, है ना। तो आवर हैंड कितना बनाएगा, तो सिंस 12 आवर जब होता है तो ये पूरा घूमता है एक बार, 360 डिग्री एंगल बनाता है, यस सर। देयरफॉर 1 आवर में कितना एंगल बनाएगा,
तो सर 360 डिग्री इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, सर कैंसिल आउट कर दीजिए, 12 30 डिग्री, यानी सर 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बात समझे? यस सर। क्या लिखना चाहिए? एंगल डिस्क्राइब्ड बाई आवर हैंड इन 1 आवर इज कितना? 30 डिग्री। याद रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब बोलेगा 5 आवर में आवर हैंड कितना एंगल बनाएगा, तो 30 डिग्री इंटू 5। बात समझे कि नहीं? यस सर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट हम लोग को एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ना था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज का कॉन्सेप्ट लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ना। इस ट्रायंगल का एरिया पूछा जा रहा है। हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। ऐसे ही एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट आपको पता चल गया है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट पता चल गया। यस सर। फिर ऐसे ही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर पता चल गया आपको। यस सर। फिर डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये पता चल गया। यस सर। फिर ऐसे व्हील एक रेवोल्यूशन में कितना ट्रैवल कर लेता है डिस्टेंस ये पता चल गया। यस सर। सरकमफेरेंस के क्वाड्रेंट का एरिया पेरीमीटर क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया पेरीमीटर क्या होता है, एरिया का सर्कल का एरिया पेरीमीटर क्या होता है पता चल गया। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है सर। सो thank you so much, nice to have you all here. We are going to meet soon in the next lecture. Till that, bye bye, take care, thank you. बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का मैं सारा कॉन्सेप्ट डील कर चुका हूँ, मैं इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऐड भी कर दिया हूँ। ठीक है, ओके बेटा। सो आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ऐड है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की चांसेस है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।